Hello, friends. Migrants in Portugal have accused the Portuguese Immigration and Border Services of discrimination and racism and have highlighted their disappointment with the authorities. इसका मतलब कि जो इमिग्रेंट्स हैं और जो लोग ऑलरेडी पोर्तुगल में काम कर रहे हैं वो ACF मतलब इमिग्रेशन एंड बॉर्डर सर्विसो एंट्रांस फॉरेना इसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन और रेसिज्म के चार्जेस लगाए हैं। और ये बात ACF को ही पता है और गवर्नमेंट ऑफ पोर्टुगल को भी पता है। ओके, एंड ये जो मतलब हो रहा है पोर्तुगल में, जो इमिग्रेशन या इमिग्रेंट्स को के ऊपर इमिग्रेंट्स जो अटैक कर रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर, ये काफ़ी सालों से चल रहा है। So, before proceeding further, let me say that Immigration Ultimate has a deep knowledge on European immigration on work permits, job visas. If you're planning abroad, kindly contact us. So, protest in Portugal from the migration side to the government of Portugal is happening for a long time. दोस्तों 2019 से हम देख रहे हैं कि SCF का जो रवैया है टुवर्ड्स इमिग्रेशन या इमिग्रेंट्स के प्रति वो काफ़ी अलग और पेचीदा है। स्पेशली अगर आप एशिया और यहाँ से आप आ रहे हो तो आपको बहुत वो लोग लंबा वेट करवाते हैं, जिस कई दफ़ा कुछ लोग इलीगल भी हो जाते हैं पोर्तुगल में रह के। एंड पोर्तुगल के अंदर जो आपका लीगलाइजेशन के पेपर्स या लीगल होने का जो रास्ता है वो काफ़ी बंद कर देता है ACF खुद ऑटोमेटिकली, और इससे कई लोग पोर्तुगल में ही रह जाते हैं और वापस इंडिया कभी नहीं आ पाते हैं, या कहीं से भी पाकिस्तान या नेपाल बांग्लादेश वापस ही नहीं आ पाते हैं। यहाँ तक कि रिसेंट जो अभी मतलब प्रॉब्लम चल रहा है, या जो इमिग्रेंट्स और माइग्रेंट्स जो पोर्तुगल में हैं वो ACF के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चार्जेस, यहाँ तक कि पुलिस कंप्लेन और सब कुछ करके देख लिया लोगों ने, लेकिन ACF दोस्तों अंडरस्टैंड, ये जैसे हमारे रॉ या फिर अमेरिका का CIA या फिर रशिया का KGB, वैसे ही ACF बिल्कुल वैसे ऑर्गेनाइजेशन है जो पोर्तुगल का इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स का दोनों को चेक करता है। ठीक है, तो इमिग्रेंट्स या लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि पोर्तुगल के अंदर जो लॉयर्स हैं जो इमिग्रेंट्स के दुख को समझ सकते हैं, वो उन लोगों ने भी काफ़ी मीटिंग्स की, बट ACF कम्प्लीटली चुप करके बैठा हुआ है। ओके दोस्तों, सो ये 2019 से ऐसा पोर्तुगल में चल रहा है और आज 2023 होने को आया है, 4 साल हो गए हैं। इमेजिन कि कैसे इमिग्रेंट्स की वहाँ पर मतलब प्रॉब्लम्स बढ़ते हुए और बढ़ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इसका तरीका क्या है कि कैसे आप पोर्तुगल से निकल सकते हैं या कैसे पोर्तुगल के अलावा आप और भी ऑप्शंस देख सकते हैं। दोस्तों इस वक्त 4 कंट्रीज सेम पोर्तुगल के स्कीम पे परमानेंट रेसिडेंसी दे रही है। सबसे पहला है डेनमार्क, दूसरे पे स्वीडन था, मगर स्वीडन कम्प्लीटली बदल गया है और अब उसकी जगह आ गया है जर्मनी। तीसरा है आपका ग्रीस और चौथा है अभी आपका क्रोएशिया, जो कि शेंगन में आने वाला है 1 जनवरी से। और पांचवे पे आपका है नेदरलैंड्स। सो यहाँ पर अगर आप जॉब्स मतलब अब चूँकि आप शेंगन के अंदर ऑलरेडी हैं और ये वीडियो इस चीज़ को मान के चल रहा है कि जो इमिग्रेंट्स हैं वो ऑलरेडी पोर्तुगल के अंडर में हैं, शेंगन कंट्री के अंदर में है, अभी भी वो लीगल हैं, तो उनके पास इन जगहों पे माइग्रेट करके नौकरी करके PR पाने के रास्ते हैं। एंड क्योंकि ACF या फिर पोर्तुगल के एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल ही मतलब सुनना ही नहीं चाहते हैं, मतलब उनको सुनना ही नहीं है। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए या ये कर लीजिए, ठीक है। तो मतलब जो डिसीजन है कि मतलब आपके जो मतलब वीज़ास को लेके या किसी भी इमिग्रेंट्स के चीज़ों को रिन्यू करने का, वो ACF करना ही नहीं चाहती है। सो भाई गवर्नमेंट है, कंट्री उनकी है। पोर्तुगल को हम सब ने मैप में देखा है, और पोर्तुगीज़ और अब फिर तो पोर्तुगीज़ और स्पेन का तो मतलब पूरी पृथ्वी मतलब जानती है कि ये लोग निकले थे कॉलोनी बनाने के लिए। तो भाई अब क्या कर सकते हैं हम गवर्नमेंट के साथ, तो या कोई भी इमिग्रेंट गवर्नमेंट के साथ तो ही नहीं कर सकता, बस अपील ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये रास्ते हैं कि आप अगर पोर्तुगल में नहीं हो पा रहा तो आपके पास ये और भी 4 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप अपना ये कर सकते हैं।
So, friends, thank you very much for listening to all this babble or all this talk from the Immigration Ultimate. If you need any help regarding immigration, work permits, job visas, Immigration Ultimate will provide you. We have a deep knowledge inside the European immigration and Europe nations. And definitely we guide you with a proper and very quick way through which you can get your life settled and flourish as you want to and that you deserve in the life. If you like this video, don't forget to like, follow, share, subscribe, and I'll see you in the next. Bye bye.